एक आदमी सदियों पुराने पेड़ के पास मिट्टी खोद रहा था। तभी उसे लगने लगा कि जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज दबी है। शक दूर करने के लिए उसने मिट्टी जल्दी जल्दी हटाई और जैसे ही नजरों के सामने वो चीज साफ हुई, उसका दिल दहल गया, क्योंकि जमीन के नीचे एक सोने की बनी बौद्ध मूर्ति दबी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मूर्ति को घर ले गया, पानी से धोया और धोते ही उसकी आंखें फैल गईं। मूर्ति का पूरा ऊपरी हिस्सा खालिस सोने का था। पहली बार जिंदगी में इतनी दौलत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। किसी को पता न चले, इसलिए वो चोरों की तरह मूर्ति को उठाकर सीधा घर के बेसमेंट में छुपा आया। उसे क्या पता कि यही मूर्ति उसकी जिंदगी को बर्बादी की गहराई में धकेलने वाली थी। उस रात से ही उसकी नींद उड़ गई। आंखें बंद करता तो केवल सोने की मूर्ति दिखती। बेचैनी बढ़ती गई। एक रात वो चोरी चोरी बेसमेंट में गया और मूर्ति को फिर से देखने लगा। उसे लगा ये मूर्ति लाखों की है। अगले दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाया और फोटो दिखाकर पूछा कि ये कितने की हो सकती है। दोस्त की आंखें चमक उठी। उसने पूछा ये कहां से मिला, लेकिन आदमी ने झूठ बोल दिया कि ये उसकी दादी की आखिरी निशानी है। दोस्त ने कहा कि वो खरीदार ढूंढ देगा, बट एक शर्त पर उसे भी पैसे में हिस्सा चाहिए। आदमी मजबूरी में मान गया। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी आई। 2 खरीदार उतरे। आदमी ने फल वाले पुराने थैले में छुपी मूर्ति निकाली। कागज फाड़ते फाड़ते आखिर वो सोने की चमकदार मूर्ति सामने आई। खरीदार ने मुआयना किया और बोले 20 लाख लिरा देंगे, इससे ज्यादा नहीं। आदमी को लगा ये कीमत बहुत कम है, लेकिन घर में गरीबी थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। आखिरकार मजबूरी में उसने मूर्ति बेच दी और पैसे लेकर घर पहुंचा। घर वाले नोटों का पहाड़ देखकर दंग रह गए। उसने सब सच्चाई बता दी और कहा ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। पैसे आते ही उसकी चाल ढाल बदल गई। वो सीधा हो चला, मुस्कुराने लगा। उसने छुट्टी आई, बड़े बेटे के लिए एक छोटी कार तक खरीद डाली। खाना पीना, घूमना, सब फिजूल खर्ची शुरू। लेकिन कुछ ही दिनों में 20 लाख खतरनाक रफ्तार से खत्म होने लगे। बीवी ने चेतावनी भी दी, लेकिन वो बोला पेड़ के नीचे एक मूर्ति मिली है तो और भी मिलेंगी, क्योंकि उसकी दादी कभी कहती थी इस पेड़ के नीचे कुछ है जो हमारी रक्षा करता है। अब वो पक्का यकीन कर बैठा कि वहाँ कई मूर्तियां दबी हैं। अगली सुबह वो फिर खुदाई करने जाने ही वाला था कि उसका दोस्त मोटरसाइकिल लेकर आ धमका। दोस्त के भी पैसे खत्म हो चुके थे। उसे लगता था कि उसके पास किसी गुप्त सोने की खान का रास्ता है, इसलिए वो साझेदारी करने आया था। आदमी गुस्से से फट पड़ा और उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन दोस्त ने कसम खाई मैं रोज आऊंगा और देखूंगा कि तू क्या कर रहा है। हाजी का प्लान अब साफ था। वो बेसमेंट से सीधा उस पुराने बड़े पेड़ की दिशा में एक गुप्त सुरंग खोदने वाला था, ताकि बाहर वालों को कुछ पता न चले और वो अकेले ही बाकी खजाना निकाल सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा सुरंग खोदकर वो खजाना पा सकता था? खजाने की तलाश में बाप बेटा दिन रात बेसमेंट में मिट्टी खोदते रहे। मकसद एक ही, किसी बाहरी को मालूम न पड़े कि पेड़ के नीचे क्या छिपा है। लेकिन बेटा तो अभी पढ़ाई करने वाला बच्चा था। थोड़ा सा काम करते ही पसीने से तरबतर हो जाता। हाजी को उसे खुद दिखाकर समझाना पड़ा, पर जैसे ही उसने जोर से फावड़ा चलाया, धड़ाक, एक बड़ी सी मिट्टी की दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर गई। वो खांसता खंखारता बाहर निकला तो बेटा डर गया और उसे खींचकर बाहर ले आया। ये साफ हो चुका था, नीचे दबी चीज निकालना इतना आसान नहीं था। पर हाजी तो पागलपन की हद तक अड़ा था। उसका मानना था मेहनत करोगे तो पत्थर से सुई भी बन सकती है। दोनों ने फिर से खुदाई शुरू की। घंटों बीत गए मगर कुछ नहीं मिला। बेटे को लगा अब्बू पूरी तरह खजाने के चक्कर में पगला गए हैं। उसने मना किया कि नीचे कुछ नहीं है। ये सुनकर हाजी भड़क गया, बेटे को डांट दिया। बेटा छोड़कर चला गया। अब हाजी अकेले सुरंग खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी कमर जवाब दे गई। बीवी ने गर्म पट्टी लगाई और प्यार से कहा खजाना मिले या न मिले, पर घर टूटना नहीं चाहिए। हाजी को उसकी बात समझ में आई। गलती मानकर उसने प्लान बनाया अगले दिन परिवार को पिकनिक पर ले जाने का। अगले दिन वे सब जंगल में खाना खा रहे थे। बाप बेटे की नाराजगी भी दूर हो रही थी। तभी हाजी के दोस्त का फोन आया। दोस्त कह रहा था बहुत जरूरी बात करनी है। हाजी ने सोचा ये फिर पैसे मांगेगा या झूठ बोलेगा। उसने फोन काट दिया।